बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो, एक बार फिर आपके साथ हैं और ये हमारा आज का 4th लेक्चर है जीके के हवाले से। जीके फॉर सीएसएस एमपीटी सीसी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सम अदर डिफरेंट टेस्ट एंड एग्जाम्स। आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप है और कुछ हिस्ट्री भी है। नंबर 1 है एरिक द रेड। एरिक द रेड एक एक्सप्लोरर, एक ट्रेवलर who discovered Greenland in 982. Greenland, the world's largest island in North America, north of the Atlantic Ocean and south of the Arctic Ocean. देखा जाए तो geographically it is part of North America, but in terms of politics, culture, economy, it is part of Europe because it is controlled by Denmark. और यहाँ पे लोग रहते भी हैं। ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि कोई नहीं रहता ग्रीनलैंड में, लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 इसकी पॉपुलेशन है। नक इसका सबसे बड़ा सिटी भी है साउथ वेस्टर्न साइड में। उसके बाद यहां पर है विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन एक और ज्योग्राफर, ट्रेवलर। 1606 में 1606 में ही डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन 1492 ही डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका। जो कुछ कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं कैरेबियन के अंदर, चाहे वो बहामास है, वो क्यूबा है और जो आजकल यूएसए है। और कोलंबस का जो मेन शिप था, कश्ती आप कह दें, वो था संता मारिया। वास्को दा गामा 1498 में ही केम फ्रॉम यूरोप टू एशिया थ्रू वाटर, थ्रू सी। आप कह सकते हैं कि वास्को दा गामा डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया और यूरोप टू इंडिया। लिस्बन पुर्तगाल से निकला। साओ गब्रियल हिज मैन शिप लिस्बन पुर्तगाल से साउथ अटलांटिक ओशन, जो केप ऑफ गुड होप है इन साउथ अफ्रीका, फिर वहां से मोजाम्बिक चैनल, वहां से कीनिया, फिर सीधा इन द इंडियन ओशन, कालीकट, केरला, इंडिया आ गया। उसके बाद है अबेल तस्मन। अबेल तस्मन इन 1642 ही डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड और इसके नाम से है तस्मन आइलैंड भी, द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मार्को पोलो फ्रॉम 1275 टू 1295, ये 13th सेंचुरी है, 13th सेंचुरी। मार्को पोलो द फर्स्ट यूरोपियन हु केम थ्रू लैंड टू इंडिया और टू एशिया। यूरोप से फिर ये रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, ये इंडिया आ गया। कोई 20-25 साल के लिए, ये 13वीं सदी है। मार्को पोलो थ्रू लैंड ही केम टू इंडिया और एशिया। फर्डिनेंड मजेलन फर्स्ट यूरोपियन या दुनिया का पहला शख्स भी आप कह सकते हैं जिसने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया पानी के जरिए, वाटर के जरिए। एंड ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन, और इसके नाम पर है मजेलन स्ट्रेट भी, that connects Atlantic Ocean with the Pacific Ocean, southern side of South America, वहां पर है। रॉबर्ट पेरे in 1909 he reached North Pole, the first person to reach North Pole. फिर रोल्ड एमर्सन in 1911 reached South Pole, the first person who reached South Pole. उसके बाद एंटार्क्टिका, इसका साइज अगर देखा जाए तो नंबर 5 पे, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका है और नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, 5 एंटार्क्टिका, 6 यूरोप और 7th ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पर है एंटार्क्टिका। नाउ लिसन हियर, इसके बारे में डिफरेंट सवाल पूछते हैं। मसलन कैसे, ड्राइएस्ट भी है और ये कोल्डेस्ट भी है, ये विंडीएस्ट भी है एंटार्क्टिका। फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट विदाउट ग्लेशियर, यहां कोई भी ग्लेशियर नहीं है। आशा जी। उसके बाद है यूरोप विदाउट डेजर्ट,
यूरोप में कोई भी आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कोई सेमी डेजर्ट्स वहां पर हो, लेकिन कोई भी वहां पर डेजर्ट नहीं मिलेगा आपको यूरोप के अंदर। अफ्रीका आल्सो कॉल्ड डार्क और ब्लैक कॉन्टिनेंट एंड हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट भी। देखिए डार्क इसके लिए इट वाज लेट कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन लेट 19th सेंचुरीज के लिए, वरना एशिया है, साउथ अमेरिका है, वहां बने थे यूरोप के कॉलोनीज इन अर्ली 16th सेंचुरी। उसके बाद यहां पर यह है आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन कहलाता है। स्मॉलेस्ट ओशन भी है, कोल्डेस्ट ओशन भी है, शैलोएस्ट ओशन भी कहलाता है। शैलो मीन्स नॉट डीप, डीपेस्ट द पैसिफिक ओशन, जो बिल्कुल डीप नहीं है ना, वो ये वाला है आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन हॉटेस्ट ओशन कहलाता है ये, और ये पैसिफिक लार्जेस्ट भी है और ये डीपेस्ट भी है, और ये अटलांटिक ओशन जो है बिजिएस्ट ओशन कहलाता है बिकॉज ऑफ ट्रेड्स। यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक, कनाडा, यूएसए, काफी ट्रेड ज्यादा है वहां पर। तो अगर ये बात की जाए ना, द बिजिएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज द अटलांटिक ओशन। अगर सवाल कुछ यूं आ जाए, द बिजिएस्ट इनलैंड वाटर, नाउ इनलैंड वाटर मींस फ्रेश वाटर, कोई लेक, कोई रिवर, उसकी बात है ये। तो ये सेंट लॉरेंस एक रिवर है ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा, और ये ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। लेके सुपीरियर, लेके मिचिगन, लेके एरी, लेके हुरून एंड लेके ओंटारियो, दीज बोथ कंबाइनली नोन एज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटर। रिवर्स के अंदर, लेक के अंदर बड़े बड़े शिप्स चलते हैं कार्गो ट्रेड के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके हाईएस्ट पॉइंट्स एंड लोएस्ट पॉइंट्स। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट डेड सी, और ये दुनिया के भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कहलाते हैं। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट माउंटेन है ऑन द हिमालयाज इन नेपाल, ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, और ये दुनिया का भी हाईएस्ट पीक यानी कि पॉइंट है एवरेस्ट। फिर डेड सी है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, आल्सो द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद अफ्रीका, हाईएस्ट पॉइंट माउंट किलिमंजारो, लोएस्ट लेके असल किलिमंजारो इन तंजानिया। यहां पर कोई माउंटेन रेंज नहीं है, मैंने सवाल भी किया था पहले आपको इसके बारे में। किलिमंजारो पहले एक वॉल्केनो था, बिकॉज ऑफ वॉल्केनो इरप्शन, वहां से जो लावा मगमा बाहर आ गया तो वो हो गया, फिर सोलिडिफाई, वहां पर एक बड़ा सा पीक बन गया। तो कोई और माउंटेन रेंज नहीं है, बिकॉज ऑफ वॉल्केनो इरप्शन अ पीक वाज मेड। किलिमंजारो इन तंजानिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, लेकिन असल इन जिबूती, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। फिर ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। डेनाली आल्सो कॉल्ड माउंटेन मिकिनली इन अलास्का माउंटेन रेंज, अलास्का स्टेट, वहां से है माउंटेन रेंज भी अलास्का में ही है, तो वहां है डेनाली, और माउंटेन मिकिनली भी कहते हैं इसको। मिकिनली था यूएस का प्रेसिडेंट जिसको मारा गया था, 1901 की बात है ये। उसके बाद डेथ वैली इन कैलिफोर्निया, द लोएस्ट पॉइंट। साउथ अमेरिका, अकंकागुआ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका ऑन द इंडीज माउंटेन्स इन अर्जेंटीना, अकंकागुआ। और ये है लगोना डेल कार्बान, द लोएस्ट पॉइंट, एक स्मॉल लेक है इन साउदर्न साइड ऑफ अर्जेंटीना, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। उसके बाद यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट वो इल्बर्ट्स है, माउंटेन इल्बर्ट्स, जो रशिया है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, ऑलमोस्ट टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ जॉर्जिया। कॉक्सस माउंटेन रेंज है, कॉक्सस माउंटेन यूरोप के, रशिया के यूरोपियन साइड में, फिर एशिया के अंदर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तो वहां पर ना यूरोपियन साइड रशिया के अंदर इल्बर्ट्स हाईएस्ट पॉइंट है कॉक्सस रेंज का। इट इज नोन एज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, और जो है ये कैस्पियन सी जो है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप कहलाता है। हालांकि एशिया भी लगता है कैस्पियन सी के साथ, लेकिन जो रशियन साइड है यूरोप के अंदर, तो वहां से ये लोएस्ट पॉइंट जो है इसको मानते हैं यूरोप का। फिर यहां पर है ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, कोशस्को द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, और यहां पर ये जो है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ईस्टर्न पार्ट है ना ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर एक माउंटेन रेंज का नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
उसका बिल्कुल ये जो है साउथ ईस्टर्न पॉइंट पर है कोशस्को माउंटेन, हाईएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, और ये लेक इरी है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखें EYRE लेक इन ऑस्ट्रेलिया, EIRE यहां पर जो ग्रेट लेक्स हैं इन नॉर्थ अमेरिका, उनमें से एक लेक भी है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दुनिया के अंदर में जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अपने अपने ग्रासलैंड्स कहलाते हैं, नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स? टेम्परेट वो जगह है जो 5 जोन्स हैं अर्थ पर। पहला इक्वेटर से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन, इसका ज्योग्राफिकल नाम है। एंड टोरेट जोन, ये इसका है सिंपली क्लाइमेटिक नाम। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टिल आर्कटिक सर्किल नॉर्दर्न साइड में, और साउथ में फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्किल नॉन एज सब ट्रॉपिकल जोन्स और टेम्परेट जोन्स। तो साउथ में और नॉर्थ में तो वहां पर ग्रास लैंड्स हैं नॉन एज टेम्परेट ग्रास लैंड्स। एशिया में है, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका के अंदर भी। स्टेपीज ग्रासलैंड्स इन यूरेशिया, यूरेशिया मींस यूरोप और एशिया, जो नॉर्दर्न साइड है एशिया का, चाहे साइबेरिया, रशिया, फिर यूरोप के जो कंट्रीज हैं बाल्टिक्स और नॉर्डिक के अंदर, वहां मिलेगा आपको ये स्टेपीज ग्रासलैंड्स इन यूरोप एंड एशिया। उसके बाद पैरारीज, ये कहां पर है? ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका, ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा। उसके बाद पंपास इन साउथ अमेरिका, पंपास कहां मिलेंगे आपको? जहां पर ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूराग्वा है, वहां मिलेंगे। फिर ये है सवाना और वेल्ड, ये दोनों ग्रासलैंड्स हैं अफ्रीका के अंदर। डाउन और डॉन इन ऑस्ट्रेलिया, ये फेमस है ग्रासलैंड्स नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स बिकॉज दे आर इन टेम्परेट रीजन। उसके बाद यहां पर टंड्रा, एक कोल्ड रीजन है, कोल्ड एरिया है, नॉर्दर्न साइड ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जहां आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल वहां आपको कहीं कहीं पर मिलेंगे बुशेस वगैरह, अदरवाइज नो। वहां स्नोफॉल ज्यादा है, बर्फबारी है, ग्लेशियर्स हैं इसके लिए। टकलामकान डेजर्ट इज इन चाइना, ये चीन का वेस्टर्न साइड है इन जेंगयांग, टकलामकान। गोबी डेजर्ट है चीन के अंदर और मंगोलिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड साउदर्न साइड ऑफ मंगोलिया, वहां पर एक गोबी डेजर्ट। उसके बाद क्या है? दश्ते मार्गो, दश्त मींस डेजर्ट, सहरा, मार्गो, दश्ते मार्गो यानी कि डेजर्ट मार्गो, ये है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद ये कराकुम डेजर्ट और केजलकुम डेजर्ट है, बोथ आर इन सेंट्रल एशिया। जो कराकुम है इन तुर्कमेनिस्तान, जो केजलकुम डेजर्ट है इन उज्बेकिस्तान। तो ये डेजर्ट्स हैं, यहां पर माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट्स हैं, कुछ और हिस्ट्री वगैरह है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, न सिर्फ सीएसएस या सीसी का एमपीटी, चाहे पीएमएस का जीके हो, कोई भी टेस्ट एग्जाम हो, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।